अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं फिर हाजिर हूँ अपनी एक नई एक्सरसाइज नई वीडियो को लेकर। आज जो हम कर रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अवेटेड एक्सरसाइज है बच्चों के लिए, और उन बच्चों के लिए जिन्हें इस एक्सरसाइज में हमेशा कोई ना कोई मुश्किल आती है या कोई ना कोई परेशानी रहती है, और हर बच्चा चाहता है इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना, क्योंकि सेक्शन सी में हमारे पास ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। 10 मार्क्स का एक कंपलसरी क्वेश्चन होता है और हर बच्चा चाहता है इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने में, लेकिन कहीं ना कहीं छोटी छोटी सी वैसी मिस्टेक्स हो जाती हैं जिससे ये क्वेश्चन सही नहीं हो पाता और बच्चों का क्वेश्चन ये मोस्टली गलत हो जाता है। तो मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स और कुछ ऐसे टेक्निक्स बताऊंगी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की, जिससे बहुत आसानी से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, आपको कोई परेशानी भी नहीं होगी और ये बिल्कुल एग्जैक्ट आपका क्वेश्चन ये सॉल्व होगा। हमारी सही बिल्कुल वैल्यूज़ निकल कर आएंगी। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ हमारी एक्सरसाइज 7.3 ग्राफ की प्लॉटिंग और ग्राफ की इक्वेशन। प्लॉटिंग से ज़्यादा मुश्किल बच्चों के लिए इक्वेशंस होती हैं, तो सबसे पहले हम उसी पे काम करेंगे। पहले पार्ट में हम इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम प्लॉटिंग पे आएंगे। तो तमाम इक्वेशन को जब मैं सॉल्व करूँ तो आप उनकी स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, ताकि जब हम इन्हें प्लॉट करें तो इक्वेशंस आपके पास हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। ओके जी, कुछ अहम पॉइंट जो मैं आपको सक्सेस के हवाले से बताने लगी हूँ वो बहुत ज़्यादा अहम पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखने के। सबसे पहले हम अपनी देखेंगे इक्वेशन। देखें क्वेश्चन नंबर 1 की इक्वेशन 1 अगर मेरे पास गिवन है इस तरह से कि इनमें से सीधा लिख दूँ y = 3x - 11, तो ये मेरी इक्वेशन 1 है। अगर आप इसमें देखें कि ऑलरेडी ये इक्वेशन बनी हुई है, y के साथ y वाली मौजूद नहीं है, सिंपल इक्वेशन बनी है, कुछ भी हमें से मल्टीप्लाई या डिवाइड में चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो इक्वेशन को छेड़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, कोई बात नहीं उसे परेशान करने की। आप मजीद से नए फॉर्म में दे जब आपके पास इक्वेशन इस तरह से गिवन है। ठीक है, इसका सबसे पहले टेक्निक क्या होती है, भाई आपके पास इक्वेशन गिवन है, कोई डिवाइड में नहीं है। पहली चीज़ क्या ध्यान में रखनी है, इक्वेशन डिवाइड में नहीं है, आपको कोई भी वैल्यू चेंज नहीं करनी पड़ी। एक्स या वाई की इक्वेशन आपके पास बनी हुई, तो उसको करने का सबसे पहला तरीका क्या कि मुझे इक्वेशन में वैल्यूज़ क्या पुट करनी है, एक्स की। तो जब मुझे एक्स की वैल्यू पुट करनी है तो मैं यहाँ पर पुट कर दूँगी -3, -2, -1, 0, 1 and 2 and 3। ठीक है, मैंने पुट कर दी। ये टेक्निक हम कहाँ यूज़ करेंगे, हम ये टेक्निक वहाँ यूज़ करेंगे जब हमारी इक्वेशन जो है वो डिवाइड फॉर्म में नहीं होगी। जब हमारी इक्वेशन डिवाइड फॉर्म में होगी तो हम ये टेक्निक यूज़ नहीं कर सकते। जब इक्वेशन इस फॉर्म में होगी तो हम -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 वैल्यूज़ ले लेंगे। ठीक है, ये इक्वेशन बनाने के लिए ताकि हमारे पास मेन पॉइंट निकल आए। ग्राफ की बात हम अलग करेंगे, अभी हम बात करें सिर्फ और सिर्फ इक्वेशन के हाउ टू मेक एन इक्वेशन और उसका हम सॉल्यूशन सेट यानी कि सेम पॉइंट्स किस तरह से मालूम कर सकें। तो ठीक है, मैंने इक्वेशन पहली ले ली। अपने पास ऑलरेडी इक्वेशन y की बनी है, मैं x में वहाँ पुट करूँगी, मेरा आंसर y का आ जाएगा। तो मैंने x की वैल्यूज़ को यहाँ पर पुट कर दिया। तो ले लेते हैं भाई, पहली इक्वेशन क्या है, लेट x = -3, y = 3, -3, -11, -9, -11 एंड माइनस का जो है आपके पास 20 आ जाएगा। यानी x -3 पुट किया तो y मेरे पास क्या आ गया, -20। अब यहाँ ले लेते हैं भाई, लेट x = -2, y = 3, -2, -11, y = 3 to the 6, -6, -11, तो y की वैल्यू मेरे पास आ गई -17। तो ये आ गई -17। अब ले लेते हैं, लेट x = -1, y = 3, -1, -11, -3, -11 और ये हो जाएगा -14। तो यहाँ लिख देते हैं भाई -14। देन लेट x = 0, y = 3 × 0, -11, 3 0 0, -11, तो यहाँ पर आ जाएगा -11। ठीक है, ये 4 इक्वेशन हो गई हमारी। आगे चलते हैं, लेट x = 1, y = 3 × 1, -11, 3 1 3, -11, 3 में से 11 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास -8। तो यहाँ हम लिख देंगे -8। देन लेट x = 2, y = 3 × 2, -11, 3 to the 6, -11 और ये हो जाएगा -5। तो हमने ये लिख दिया -5। एंड देन लेट x = 3, y = 3 × 3, -11, 3 3 9, -11, 11 में से हमने 9 माइनस कर दिए तो ये हो जाएगा -2। तो ये मैंने लिख दिया -2। ये इक्वेशन हो गई हमारी। यहीं पर हम इक्वेशन 2 शुरू करेंगे। ठीक है, अब इक्वेशन हमारे पास जो मौजूद है उसमें देखो x - 3y = 9। x के साथ कोई वैल्यू मौजूद है, ये -3y है, वहाँ जाकर ये हो जाएगा +3y। तो ये मेरी बन गई इक्वेशन नंबर 2। अब मैंने जैसे आपसे कहा कि इक्वेशन जब मेरी बन गई है डिवाइड फॉर्म में नहीं है, तो यहाँ पे भी हम क्या करें, हमें यहाँ पे y पुट करना है, तो आंसर मेरा किसका आ जाएगा, x का। तो भाई हम y की जगह पुट कर देंगे -3, -2, -1, 0, 1, 2 and 3। ठीक है, अब मैं ये यहाँ वाली वैल्यूज़ को लूँगी, यानी कि लेट x = -3, x = 9 + 3,
-3, 9 प्लस माइनस माइनस 3 3 ज़ा 9, और 9 में से 9 माइनस किए तो मेरे पास हो गया 0, तो यहाँ मैं लिख दूँगी 0। देन लेट x इक्वल्स टू माइनस का 2, लेट y, यहाँ पे y आना था, ठीक है। x इक्वल्स टू 9 प्लस 3 माइनस का 2 इक्वल्स टू 9 प्लस माइनस माइनस 3 2 ज़ा 6, 9 में से 6 माइनस किए तो ये हो गए मेरे पास 3। लेट y इक्वल्स टू माइनस का 1, x इक्वल्स टू 9 प्लस 3 माइनस का 1, 9 प्लस माइनस माइनस, 9 में से 3 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा मेरे पास 6। लेट y इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू 9 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 0, और मुझे पता है 0 से कोई भी वैल्यू मल्टीप्लाई करें तो वो 0 ही हो जाती है, तो ये हो जाएगा मेरा आंसर 9, ठीक। आगे लेट y इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 9 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 1, 9 प्लस 3 1 ज़ा 3, और 9 में 3 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 12, ठीक है, मैंने यहाँ 12 लिख दिया। लेट y इक्वल्स टू 2, x इक्वल्स टू 9 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 2, 9 3 2 ज़ा 6, तो ये हो जाएगा 15, तो ये मैंने 15 लिख दिया। लेट y इक्वल्स टू 3, x इक्वल्स टू 9 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 9 प्लस 3 ज़ा 9, और 9 और 9 प्लस हो जाता है ये मेरा 18, ठीक है। इक्वेशन 1 मेरी यहाँ पे कंप्लीट, दोनों ग्राफ की प्लॉटिंग यानी दोनों ग्राफ की इक्वेशन मेरे पास आ गई। तो सॉल्यूशन सेट देख लेते हैं। तो हमारे पास दोनों इक्वेशन में जो सेम प्लॉटिंग आई यानी कि सेम वैल्यू जो आई है वो है x का 3 एंड y का -2, x का 3 एंड y का -2, तो ये मेरे पास सेम आई है, तो देख लेंगे x का 3 एंड y का -2, तो ये मेरा पहली इक्वेशन का आंसर। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 2 है x प्लस वाई इक्वल्स टू 4। अब आपके पास इक्वेशन इस तरह से हो कि आपको x या y में से किसी एक को लेना हो, तो आपकी प्रेफरेंस जो है वो y होनी चाहिए, ठीक है। कोशिश करें कि y की इक्वेशन को बनाएं और x को आप वहाँ मूव करवा दें, y को आप प्रेफर करें, y को मैंने यहाँ छोड़ दिया, +4 माइनस x, ठीक है। इक्वेशन मेरी बन गई, मल्टीप्लाई और डिवाइड में नहीं है ये, तो ये मेरी इक्वेशन 1 हो गई। अब मैंने कहा वही बात कि मल्टीप्लाई और डिवाइड में नहीं है तो डायरेक्ट वैल्यूज यानी मुझे x को पुट करना है, तो मैं x को पुट कर देती हूँ भाई, ठीक है। x को मैंने पुट कर दिया, तो स्टार्ट करेंगे भाई। लेट x इक्वल्स टू -3, y इक्वल्स टू 4 माइनस का 3, 4 माइनस माइनस प्लस, 4 में 3 प्लस करें तो ये हो जाएगा 7। इसी तरह लेट x इक्वल्स टू माइनस का 2, y इज इक्वल्स टू 4 माइनस 2 इक्वल्स टू 4 माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 6। लेट x इक्वल्स टू 8, देन at x equals to 0, y equals to 4 minus 0 and y equals to 4 minus 0 4 में से 0 गए तो ये मेरे पास क्या बचा, 4 में दिए तो ये मेरे पास बचा 4। तो आंसर लिख लेते हैं इसके 7 6 8 एंड 4, ठीक है। 4 इक्वेशन हो गई। अब पांचवी की तरफ आते हैं। लेट x इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स टू 4 माइनस 1 एंड 4 में से 1 माइनस किया तो ये हो जाएगा 3। लेट x इक्वल्स टू 2, y इक्वल्स टू 4 माइनस 2, तो 4 में से 2 माइनस किया तो 2, यहाँ हो जाएगा 2। एंड लेट x इक्वल्स टू 3, y इक्वल्स टू 4 माइनस 3, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर 1, ठीक है। ये मेरी इक्वेशन 1 कंप्लीट हो गई, ठीक है। अब क्वेश्चन इसका इक्वेशन पार्ट 2 है 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 5y। मैंने आपसे कहा कि भाई 5y यहाँ पे अकेला है, इसके साथ वैल्यू मौजूद है, मुझे इसे मूव करिए इधर, यहाँ पे मैं 5 यहाँ मल्टीप्लाई में यहाँ आकर डिवाइड, यानी अगर मैं इस इक्वेशन को सीधा लिखूँ तो ये इस तरह से लिखी जाएगी, ठीक है। 5y इक्वल्स टू 2x माइनस 1। अब 5 यहाँ मल्टीप्लाई में यहाँ आकर सिंपल डिवाइड में हो जाएगा, तो ये मेरी बन गई इक्वेशन 2। इक्वेशन को ध्यान से देखें, इक्वेशन सही बनेगी आपकी वैल्यू सही होंगी। कोशिश करें आपकी प्रेफरेंस जो है इक्वेशन जब आपको पुट करना हो यानी x और y एक जगह हो तो आप y को प्रेफर करें, और आप देखें कि अगर x के साथ वैल्यू ज़्यादा और x को मूव करवाने के लिए बहुत सी वैल्यूज़ को मूव करवाना है और y सिंगल वैल्यू के साथ मौजूद है तो सिर्फ y को मूव करवा दें। तो यहाँ मैंने y की इक्वेशन बना दी। अब आप बोलें कि भाई जल्दी से बॉक्स बनाएं
और उसमें -3 -2 -1 पुट कर दो, इक्वेशन ले आए। नहीं, ये है आपका टिप नंबर 2, यानी आप इसे ट्रिक नंबर 2 कह सकते हैं। पहली चीज़ मैंने आपको बताई कि जब डिवाइड में वैल्यू नहीं हो तो आपको वैल्यूज़ कैसे लेनी। अब मेरे पास यहाँ पे क्वेश्चन डिवाइड में है, अब मैं आपको बताऊँगी कि इसमें वैल्यूज़ को किस तरह से लिया जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि इसमें हम ये वैल्यूज पुट नहीं कर सकते। अब जब आपके पास डिवाइड की क्वेश्चन आए तो आप आपके डिनोमिनेटर में देखें, भाई मेरे पास क्या लिखा हुआ है 5, यानी कि मुझे 2 के साथ ऐसा नंबर को मल्टीप्लाई करना है और फिर उसे माइनस भी करना है। अगर आप प्लस की वैल्यू ले रहे हैं तो माइनस करना है, और माइनस की वैल्यू ले रहे हैं तो आप उसको 1 के साथ उसमें प्लस करना है। तो ऐसा नंबर आएगा जो 5 की टेबल में आता हो। अच्छा, जब आपके पास डिवाइड की वैल्यूज है तो आपका काम है बस शुरू की 3 वैल्यूज़ को देखना। आपको शुरू की 3 वैल्यूज़ पता होंगी, बाकी की वैल्यूज़ आपको ऑटोमेटिक पता जाएंगी। वो कैसे, आइए सॉल्व करते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा भाई कि मैं सपोज करूँगी क्या नंबर, लेट एक्स, मुझे एक्स सपोज करना है तो मेरे पास वाई का आंसर आ जाएगा। अब हम जब डिवाइड वाली वैल्यूज़ हो तो वहाँ पे आप प्लस और माइनस दोनों वैल्यूज देखकर देखें, यानी कि प्लस करके भी देखें और माइनस करके भी देखें कि आपके पास आंसर किस फॉर्म में आ रहा है। जैसे अगर मैं यहाँ 1 लूँगी, 2 1 2, 2 में से 1 माइनस करेंगे 1 और 1 प्लस करेंगे 3, तो मुमकिन नहीं है। लेकिन अगर मैं यहाँ 2 लेती हूँ तो 2 2 4 और 4 में 1 प्लस करूँगी तो 5, यानी कि जब मैं प्लस की बात कर रही हूँ तो मुझे यहाँ पर माइनस की वैल्यू लेनी होगी। यानी मैंने क्या ले लिया, माइनस का 2, y इक्वल्स टू 2 -2 -1/5 -4 -1/5 -5/5, तो ये आ गई मेरी वैल्यू माइनस का 1। यानी कि मैंने x की वैल्यू को -2 सपोज किया तो मेरा y का आंसर जो है वो माइनस का 1 आ गया। इसी तरह अब मैं अगर 3 लूँ तो 2 3 6 और 6 में से 1 माइनस कर दूंगी तो यहाँ पर ये हो जाएगा 5। माइनस की बात हो रही है तो यानी कि प्लस की वैल्यू लेनी होगी, 2 × 3 -5/5, 2 3 6 -1/5 एंड 5/5 एंड इक्वल्स टू 1। यानी कि मैंने प्लस का 3 लिया तो मेरा आंसर बना गया। अगर आप यहाँ देखें तो इसका मतलब मुझे पहली वैल्यू माइनस की और अगली वैल्यू प्लस की। अब मेरा जो टर्म है, जो पेयर है वो ऐसे बनेगी, यानी कि यहाँ पे अब जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू यहाँ पे माइनस की आएगी। जैसे अगर मैं यहाँ पे 4 लूँ माइनस का तो 2 4 8 और 8 में 1 प्लस करेंगे 9, मुमकिन नहीं है। तो देखते हैं अगला पॉजिटिव नंबर हमारा कौन सा होता है। मैंने कहा मैं 4 लेकर देखूंगी तो 2 4 8 होता है, 8 में से 1 माइनस करेंगे 7 प्लस करेंगे तो 9, 2 5 10 होता है, 10 में से 1 माइनस करेंगे तो 9 और प्लस करेंगे तो 11, 2 6 12, 12 में से 1 माइनस करेंगे 11 और 12 में 1 प्लस करेंगे तो 13, 2 7 14, 14 में से 1 माइनस करेंगे तो 13, लेकिन 1 प्लस करेंगे तो 15 हो जाएगा, जो कि 5 की टेबल में आता है। मैंने कहा अगला नंबर जो हमें यहाँ लेना है वो हमें माइनस का लेना है, यानी कि लेट x इक्वल्स टू माइनस का 7। ठीक है, मैंने यहाँ पर ले लिया माइनस का 7। y इक्वल्स टू 2 -7 -1/5 इक्वल्स टू -14 -1/5 इक्वल्स टू -15/5। तो मेरा यहाँ पर आंसर आ गया माइनस का 3। तो मैं यहाँ लिख दूंगी भाई माइनस का 3। अब मैंने कहा अगर मैंने -7 लिया है तो अगला नंबर मैं 7 के बाद 8 लूँगी। जैसे 2 के बाद 3 आया तो 4 5 6, यानी 3 नंबर्स का गैप आया तो मेरे पास 7 आया। तो 7 के बाद मुझे यहाँ क्या लेना होगा, प्लस का 8। ठीक है, उसके बाद फिर 3 नंबर का गैप, यानी कि 9 10 11। तो यहाँ पर मुझे पता है यह माइनस का 12 और यहाँ प्लस का 13। देखें ये वैल्यूज़ मुझे खुद ब खुद पता चल गई 3 वैल्यूज़ के बाद ही। तो चले इन्हें पुट कर लेते हैं। लेट x इक्वल्स टू 8, सो y इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाई 8 माइनस का 1/5, y इक्वल्स टू 2 8 16 माइनस का 1, ये 1 है, अपॉन 5 और 16 में से 1 माइनस किया तो आप बताओगे 15/5, और तो ये आ गया आपका प्लस का 3। और आंसर भी आप देखें -1 +1 -3 +3। अब मुझे जो अगली वैल्यू लेनी है वो लेनी है 12 और फिर 13, यानी माइनस का 12 यहाँ ले लेते हैं भाई। लेट x इक्वल्स टू माइनस का 12। ठीक है, यानी कि y इक्वल्स टू 2 -12 -1/5, 2 12 24, यानी -24 माइनस का 1/5 इक्वल्स टू माइनस का 25/5। और 5 की टेबल में 25 कब आता है, यानी कि y इक्वल्स टू माइनस का 5। और लेट x इक्वल्स टू 13, y इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाई 13 माइनस 1/5, y इक्वल्स टू 2 13 26 माइनस 1/5, y इक्वल्स टू 25/5 और y 5 की टेबल में 25 कब आता है, 5 से। देखा, तो मेरा आंसर भी क्या आ गया, -5 और 5। वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं। यहाँ आ गया माइनस का 5 और यहाँ आ गया 5। तो अगर मैं देखूँ भाई मेरे पास सेम इक्वेशन क्या आ रही है, x का 3 और y का 1, x का 3 और y का 1। तो यानी कि मेरा सॉल्यूशन सेट जो है यहाँ बनेगा x का 3 एंड y का 1। तो ये मेरे क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। और आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में भी आ रहा है और करने में आपको इन्हें मज़ा भी आ रहा हो। चलिए जी क्वेश्चन 3 की तरफ चलते हैं। 2x इक्वल्स टू y + 5। अब
मैंने आपसे कहा कि भाई 2 को मल्टीप्लाई को डिवाइड में चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन को लंबी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर प्लस के साथ चेंज इंटू माइनस होकर काम आपका बन सकता है। जैसे ये प्लस का 5 है, यानी कि अगर मैं प्लस का 5 है तो यहाँ का यानी 2x माइनस 5 इक्वल्स टू y। ठीक है, तो ये मेरी इक्वेशन 1 बन गई। इसे मैं सीधा करके अगर लिख दूँ तो ये हो जाएगा y इक्वल्स टू 2x माइनस का 5। ठीक है, अब मुझे यहाँ x की वैल्यू को पुट करना है, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा y का ऑटोमेटिकली। जैसे मैंने आपसे पहले ही कहा कि अगर इक्वेशन मल्टीप्लाई और डिवाइड में नहीं है तो आप इसे ऐसे लिख दें -3 -2 -1 0 1 2 एंड 3। इसके बाद मैं आपको एक ट्रिक और बताऊंगी कि आप इन वैल्यूज़ के बिना भी क्वेश्चन को सेम कैसे कर सकते हैं। इंशाल्लाह वो आगे आने वाले क्वेश्चन में देखेंगे, इसलिए वीडियो को पूरे देखें, ध्यान से देखें ताकि आपको बात समझ में आ सके। चलें इक्वेशन की तरफ आते हैं। इक्वेशन बन गई, एक्स की वैल्यू मैंने पुट कर दी, तो सपोज कर लेते हैं भाई लेट एक्स इक्वल्स टू माइनस का 3 वाई इक्वल्स टू 2 -3 माइनस का 5 -6 -5 और ये हो जाएगा माइनस का 11। ठीक है, मैंने 2 3 × 6 6 में से हो गया -11, तो यहाँ हमने लिख दिया -11। अब हमने क्या ले लेंगे भाई लेट एक्स इक्वल्स टू माइनस का 2 y इक्वल्स टू 2 -2 माइनस का 5 2 टू द 4 -4 एंड -5, तो ये मेरे पास इक्वेशन आ गया। इसका आंसर माइनस का 9। नेक्स्ट वैल्यू है लेट x इक्वल्स टू माइनस का 1 y इक्वल्स टू 2 -1 -5 -2 -5 एंड ये हो जाएगा माइनस का 7। देन लेट x इक्वल्स टू 0 y इक्वल्स टू 2 0 -5 2 0 0 -5, तो ये हो जाएगा माइनस का 5। ठीक है, 4 इक्वेशन हो गई। लास्ट आपकी लेट 3 इक्वेशन यानी लेट x इक्वल्स टू 1 y इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस का 5 2 1 2 माइनस का 5, से हो जाएगा माइनस का 3। लेट x इक्वल्स टू 2 y इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस का 5 2 टू द 4 -5, तो ये हो जाएगा माइनस का 1। एंड द लास्ट वन इज लेट x इक्वल्स टू 3 y इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाई 3 माइनस का 5 2 द 6 6 -5, तो ये हो जाएगा प्लस का 1। ठीक है, तो ये मेरी पहली इक्वेशन, इसी का पार्ट 2 करते हैं अब। सो इक्वेशन 2 में भी आप देख सकते हैं x इक्वल्स टू 2y प्लस 1। इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी इक्वेशन बनी हुई है, सिर्फ y को पुट करना है। सिंपल सी चीज़ वही -3 -2 -1 0 1 एंड 2 एंड 3। y की जगह मैंने पुट कर दिया, मेरा x का आंसर आ जाएगा। ओके जी, सो स्टार्ट करते हैं। लेट y इक्वल्स टू माइनस का 3, तो x इक्वल्स टू 2 -3 प्लस 1 -6 प्लस 1 एंड हो जाएगा ये माइनस का 5। अदर है लेट y इक्वल्स टू -2, तो x इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाई -2 प्लस 1 -4 प्लस 1, तो ये हो जाएगा माइनस का 3। लेट y इक्वल्स टू -1 x इक्वल्स टू 2 -1 प्लस 1 2 1 2 यानी -2 प्लस 1, तो इसका आंसर हो जाएगा माइनस का 1। देन लेट y इक्वल्स टू 0 x इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाई 0 प्लस 1 2 0 0 प्लस 1, तो ये हो जाएगा प्लस का 1। देन लेट y इक्वल्स टू 1 x इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 1 2 1 2 प्लस 1, तो इसका आंसर हो जाएगा आपके पास 3। लेट y इक्वल्स टू 2 x इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 1 2 टू द 4 प्लस 1, तो इसका आंसर हो जाएगा आपके पास 5। देन लेट y इक्वल्स टू 3 x इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 1 2 3 द 6 प्लस 1, तो इक्वल्स टू 7, तो इसका आंसर हो जाएगा आपके पास 7। अच्छा, मैं इन्हें वर्टिकल फॉर्म में लिख रही हूँ, आप इन्हें हॉरिजॉन्टल वे में यानी मैंने इसे हॉरिजॉन्टल लिख रही हूँ, आप इसको वर्टिकली लिखेंगे, यानी कि इस तरह कॉलम में नहीं लिखेंगे, इसे आप रॉस के फॉर्म में लिखेंगे, यानी कि 1 बाय 1 करके। मुझे इक्वेशन को एक ही पेज पे आपको बताना है, इस वजह से मैं इसी तरह इस फॉर्म में लिख रही हूँ। अच्छा, ये मेरी पूरी इक्वेशन हो गई, यहाँ भी हमारी यहाँ पे भी। और अगर हम इसमें देखें तो हमारे पास जो मेन सॉल्यूशन सेट हमारा बन रहा है वो बन रहा है x का 3 एंड y का 1। दोनों में जो कॉमन पॉइंट आया हमारा x का 3 और y का 1 आया, तो ये मेरे क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। चलिए जी, मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास इक्वेशन है y इक्वल्स टू 3x - 5। जैसे मैंने कहा बनाने की ज़रूरत नहीं है, बनी हुई है, हमें सिर्फ क्या करना है, x की वैल्यू को पुट करना है। तो हम यहाँ पे पुट कर देते हैं भाई -3 -2 -1 0 1 2 एंड 3। ठीक है, मैंने वैल्यूज़ को पुट कर दिया। इक्वेशन को स्टार्ट करते हैं। लेट x इक्वल्स टू माइनस का 3 y इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई बाई -3 माइनस का 5 यानी -9 माइनस का 5 एंड 9 एंड 5 माइनस का 14।
लेट x इक्वल्स टू माइनस का 2, y इक्वल्स टू 3 माइनस 2 माइनस 5, 3 2 6 एंड माइनस 5 माइनस का 11 लिखते भी जाते हैं भाई, ये माइनस का 14 माइनस का 11, लेट x इक्वल्स टू माइनस का 1, y इक्वल्स टू 3 माइनस 1 माइनस 5, 3 1 3 माइनस का 5 एंड माइनस 5 एंड माइनस 3 आपके पास हो जाते हैं माइनस का 8, लेट x इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई बाय 0 एंड माइनस का 5, 3 0 0 में से 5 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 5। 4 इक्वेशन हो गई। अगली चलते हैं, लेट x इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई 1 माइनस का 5, 3 1 3 माइनस 5 एंड 5 माइनस 3 इक्वल्स टू माइनस का 2, देन लेट x इक्वल्स टू 2, y equals to 3 multiplied by 2 minus का 5, 3 to the 6, 6 minus 5 equals to 1. Then let x equals to 3, y equals to 3 multiplied by 3 minus का 5, 3 to the 9, 9 minus 5 equals to 4. तो ये हो गया मेरा आंसर इसका 4। इक्वेशन 1 पार्ट 4 का, क्वेश्चन 4 का इक्वेशन 1 यानी पार्ट 1 हो गया। अब इसका पार्ट 2 करते हैं। ठीक है, अब इसका पार्ट 2 है x प्लस वाई इक्वल्स टू 11। मैंने आपसे कहा अगर आपको x या y में से किसी की इक्वेशन बनानी हो और आपको प्रीफर करना हो तो आप y को प्रीफर करेंगे, यानी कि प्लस का y है वहाँ जा प्लस का x है वहाँ जाकर ये माइनस का x हो जाएगा, यानी 11 माइनस x, इसकी ये इक्वेशन नंबर 2 बन गई। सही है, अब इसका बॉक्स बना लेते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे बॉक्स बना दिया। सेम मेथड से कोई इक्वेशन मल्टीप्लाई या डिवाइड ही नहीं है तो मैंने यहाँ पर वैल्यूज़ को पुट कर दिया। तो स्टार्ट करते हैं, लेट x इक्वल्स टू माइनस का 3, y इक्वल्स टू 11 माइनस एंड माइनस का 3, 11 माइनस माइनस प्लस 11 प्लस 3 तो ये हो जाता है आपके पास 14। देन लेट x इक्वल्स टू माइनस का 2, y इक्वल्स टू 11 माइनस माइनस का 2, 11 माइनस माइनस प्लस 11 प्लस 2 ये हो जाता है आपके पास 13। लेट x इक्वल्स टू माइनस का 1, y इक्वल्स टू 11 माइनस माइनस का 1, y इक्वल्स टू 11 माइनस माइनस प्लस और 11 1 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 12। लेट x इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 11 माइनस 0 और y इक्वल्स टू 11। आंसर लिख लेते हैं भाई, 14 13 12 एंड 11 डिसेंडिंग ऑर्डर में हमारी वैल्यूज़ आ रही हैं। चलें जी चौथी क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लेट x इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स टू 11 माइनस 1, सो 11 में से 1 माइनस करेंगे 10। लेट x इक्वल्स टू 2, y 11 माइनस 2, 11 में से 2 माइनस करेंगे 9 एंड देन लेट x इक्वल्स टू 3, y इक्वल्स टू 11 माइनस 3, 11 में से 3 माइनस करेंगे 8। तो लिख देते हैं भाई 10 9 8। चलो जी, अगर हम इक्वेशन की तरफ आएँ तो अब हम देखें कि इसमें कुछ सेम है। तो आप बोले भाई पहली इक्वेशन सेम है, तो मैं कहूँगी कि भाई नहीं। क्यों? क्योंकि भाई मेरे पास यहाँ माइनस का 3 और माइनस का 14 है, लेकिन यहाँ पे मेरे पास माइनस का 3 और प्लस का 14 है। ओहो, तो अगर हम इसमें देखें तो हमारे पास कुछ भी कॉमन नहीं है। तो आप बोलें कि वाह भाई हम इतनी देर से क्वेश्चन कर रहे हैं और ये हमारे पास कोई भी पॉइंट नहीं निकला, यानी कि हमने पूरा क्वेश्चन गलत कर दिया। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, हमने क्वेश्चन गलत नहीं किया है। हमने जब वैल्यूज़ को प्लॉट की तो हमने जो वैल्यूज़ दी इसमें हमारा कॉमन नहीं निकला, तो कोई बात नहीं, हम एक और वैल्यू को बढ़ा लेते हैं, इसमें कौन सी बात है। तो आप कहेंगे भाई कि ग्राफ को कैसे बनाएंगे, तो बेफिक्र रहें, ग्राफ की प्लॉटिंग भी मैं आपको सिखाऊंगी। अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ इक्वेशन की कि आपकी इक्वेशन परफेक्ट आनी चाहिए, सबसे आसान तरीके से आनी चाहिए, जो भी इजी मेथड हम अप्लाई कर सकते हैं। तो इसलिए आप पहले उस पर ध्यान दें, ग्राफ की प्लॉटिंग पे ग्राफ के टाइम आएंगे। सो अब मेरे पास यहाँ कुछ सेम नहीं है, तो भाई 1 2 3 अब मैं यहाँ पे एक और वैल्यू ले लेती हूँ, दोनों में 4। ठीक है, दोनों में 4 ले लेते हैं, यहाँ ले लेते हैं भाई। लेट x इक्वल्स टू 4, y इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस का 5, 3 4 12, 12 माइनस 5 इक्वल्स टू 7। तो यहाँ पे मेरा आंसर आ गया 7। यहाँ पे भी ले लेते हैं भाई, लेट x इक्वल्स टू 4, y इक्वल्स टू 11 माइनस 4, तो यहाँ पे आ गया मेरा आंसर 7। हो गया सेम। तो इसलिए सिर्फ इसी क्वेश्चन की हद तक है, इसके अलावा इंशाल्लाह ये परेशानी नहीं आएगी, आपको एक्स्ट्रा वैल्यू सोचनी पड़े। जो वैल्यू हम पुट करेंगे उसी में हमारा आंसर सेम आ जाएगा। तो इसके परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि हमने पूरा क्वेश्चन, आप सोचें भाई कि हमने पूरा ही क्वेश्चन जो है वो गलत कर दिया, तो ऐसा नहीं है। ऐसा हो जाता है, कुछ क्वेश्चन में ऐसे हो जाता है, कोई बात नहीं भाई। आप सोच रहे हैं हम तो इतनी मैंने से पूरा सवाल उतार लिया, एंड में बोल रही हैं कि ये तो पूरा गलत हो गया, इसमें कोई पॉइंट ही नहीं निकला कॉमन। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, नो वरी। जब आई एम हेयर, मैं यहाँ पे बैठी ही आप लोगों को बताने के लिए हूँ, करवाने के लिए हूँ। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बिना कुछ देर किए। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 3। अब मैंने आपसे कहा x और y दोनों मेरे पास है, तो मैं प्रेफर y को करूँगी। एक तो पहली बात, y को प्रेफर करने की वजह भी कि y के साथ कोई वैल्यू मौजूद नहीं है, x के साथ है, तो मल्टीप्लाई और डिवाइड में क्यों चेंज करें। प्लस का 2x है, वहाँ आकर
हो जाएगा माइनस का 2x। तो ये मेरी बन गई इक्वेशन 1, यानी कि मुझे x पुट करना है, आंसर y डिवाइड फॉर्म में नहीं है, तो डायरेक्ट एज इट इज वही काम जो हम करते हैं, -3 -2 -1 0 1 2 एंड 3 पुट कर दिया मैंने। चलते हैं इक्वेशन की तरफ। लेट x इक्वल्स टू माइनस का 3, y इक्वल्स टू 3 -2 माइनस का 3 3 माइनस माइनस प्लस 2 3 6 एंड 6 में 3 प्लस करेंगे तो हो जाएगा 9, तो आ गया आंसर 9। लेट x इक्वल्स टू माइनस का 2, y इक्वल्स टू 3 -2 -2 3 माइनस माइनस प्लस 2 2 4, तो आंसर आ गया मेरे पास 7। लेट x इक्वल्स टू माइनस का 1, सो y इक्वल्स टू 3 माइनस का 2 माइनस का 1 3 माइनस माइनस प्लस 2 1 2, तो मेरा आंसर आ गया 5। लेट x इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 3 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 0, y इक्वल्स टू 3 माइनस 2 2 0 0, तो मेरा आंसर आ गया यहाँ पर 3। सो ऑन। लेट x इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स टू 3 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 1 3 माइनस 2, तो यहाँ आ जाएगा 1। एंड देन लेट x इक्वल्स टू 2, y इक्वल्स टू 3 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 2 3 माइनस 2 2 4, तो आंसर आ जाएगा माइनस का 1। देन लास्ट वन इज लेट x इक्वल्स टू 3, y इक्वल्स टू 3 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल्स टू 3 माइनस 2 3 6, तो ये आ जाएगा आपका माइनस का 3। ठीक है, x3 y माइनस का 3। सो ये हमारी हो गई। मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आपको बात समझ में आ रही होगी, मज़ा आ रहा होगा क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए, थोड़ी सी एक्साइटमेंट होती है भाई, चले हमें भी समझ में आ रहा है। तो ज़रूर मुझे बताइएगा कि आप लोग मेरी वीडियोस कहाँ से देख रहे हैं, और आपको अगर समझ में आ रहा है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट लाजमी ले लें आप लोग इनके सॉल्यूशन सेट्स के। देखिए जब हम ग्राफ बनाएं तो आपको पता हो कि हमें प्लॉटिंग ग्राफ की करनी, कहीं मुझसे मिस हो तो आप मुझे बता सकेंगे, नहीं मिस यहाँ पे कुछ मिस हो रहा है। ठीक है, ओके जी, इक्वेशन 1 हो गई। चलते हैं इक्वेशन नंबर 2 की तरफ। अच्छा जी, पार्ट 2 5 की बहुत आसान, बहुत सिंपल। अब आप बोलेंगे भाई x और माइनस वाई, आप y की क्वेश्चन को प्रेफर करें। अब मैं यहाँ x को प्रेफर करूँ या y को प्रेफर करूँ, कोई मसला नहीं, क्योंकि माइनस वाई वहाँ जाकर क्या हो जाएगा प्लस वाई। वो कह रहे हैं कि x बराबर है y के, जो आप x लोगे वही आपका क्या बन जाएगा y बन जाएगा। तो मैं x लूँ या y, कोई मसला ही नहीं है, क्योंकि कोई नंबर कुछ भी नहीं है। तो अगर मैं यहाँ पे x में ले लेती हूँ भाई -3 -2 -1 0 1 2 एंड 3, क्योंकि कोई फर्क नहीं है। मैं y को x सपोज वैल्यूज बना ली, मैं x को y सपोज करूँ तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि दोनों सेम होने वाले हैं। यानी कि अगर मैं यहाँ पे लिख लूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मुझे पता है। मैं दोनों जगह पे वही वैल्यूज पुट कर देती हूँ, क्योंकि साफ सी बात है कि x और y एक दूसरे के बराबर है। मैं कुछ भी लूँ उसका आंसर वही आएगा। तो यहाँ पे भी जैसे मैंने कहा डेट y इक्वल्स टू -2, तो x का आंसर भी क्या आ जाएगा -2। लेट y इक्वल्स टू -1, तो x का आंसर भी क्या हो जाएगा -1। लेट y इक्वल्स टू 0, तो x का आंसर भी क्या हो जाएगा 0। लेट y इक्वल्स टू 1, तो x का आंसर भी क्या हो जाएगा 1। एंड लेट y इक्वल्स टू 2, तो x का आंसर भी क्या हो जाएगा 2। एंड लेट y इक्वल्स टू 3, तो x का आंसर भी क्या हो जाएगा 3। तो कोई फर्क नहीं है, x और y दोनों एक दूसरे के बराबर है। सबसे आसान इक्वेशन आपकी। तो हमारा यहाँ पर जो सॉल्यूशन सेट बन जाएगा वो बन जाएगा, देखिए दोनों में कॉमन पॉइंट जो हमारा आ रहा है 1 और 1, तो मेरा सॉल्यूशन सेट क्या बन जाएगा x1 और y1। तो ये मेरा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर